नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रैंकर्स डोमेन पर, जहां हम आपको उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थलों की जानकारी देते हैं। आज हम आपको देहरादून में स्थित आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी प्राकृतिक सुंदरता से परिचित कराएंगे। आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है, जिसे इसकी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी के लिए मान्यता दी गई है। यह वेटलैंड क्षेत्र पक्षियों और वनस्पतियों की एक अद्भुत विविधता का आश्रय स्थल है। यह क्षेत्र आसन तथा यमुना नदियों के संगम पर स्थित है और लगभग 444.4 हेक्टेयर में फैला है। यह वेटलैंड न केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को आपस में जोड़ने का काम करता है, बल्कि स्थलीय जैव विविधता को भी संरक्षण प्रदान करता है। आसन रिजर्व का महत्व इसके मध्य एशियाई उड़ान मार्ग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में होने से और भी बढ़ जाता है। यह मार्ग प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ लगभग 330 प्रजाति की पक्षियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई दुर्लभ और संकटग्रस्त हैं। हर सर्दी मंगोलिया, साइबेरिया और मध्य एशिया जैसे ठंडे क्षेत्रों से हजारों प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। इनमें प्रमुख प्रजातियां हैं रूडी शेलडक, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, नॉर्दर्न पिनटेल। इन पक्षियों का आगमन अक्टूबर में शुरू होता है और फरवरी के अंत तक रहता है। यह वेटलैंड कई संकटग्रस्त प्रजातियों का भी निवास स्थान है, जैसे सफेद पीठ वाला गिद्ध, बायर का पोचार्ड, स्टेप ईगल, मार्बल्ड टील। ये प्रजातियां संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती हैं। पक्षियों के अलावा यहाँ 49 मछली प्रजातियां, 78 अविकसित जीव, 4 उभयचर, 1 सरीसृप और 20 स्तनधारियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनमें संकटग्रस्त पुटीटर महसीर मछली प्रमुख है। आसन वेटलैंड प्रवासी पक्षियों की वजह से पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ का शांत वातावरण और पक्षियों के अनोखे इंटरैक्शन का अनुभव हर साल सैकड़ों पर्यटकों को आकर्षित करता है। वर्तमान समय में इस वेटलैंड के पारिस्थितिकी तंत्र को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे शहरी प्रदूषण, मछली पकड़ने का अवैध प्रचलन, कृषि और विकास के कारण आवास क्षेत्र या निवास स्थान का नुकसान। आसन को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलने के बाद इसके संरक्षण के लिए कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग और इंडिया जैसे संगठन इसके संरक्षण के लिए सक्रिय हैं। एक रामसर स्थल होने के नाते यह राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत संरक्षित है। मानव गतिविधियों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं, ताकि इसके पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचाया जा सके। भविष्य के लिए निरंतर शोध और देखभाल जरूरी है। सतत पर्यटन के विकास और स्थानीय जन समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने से वेटलैंड की जैव विविधता और आर्थिक महत्व को संतुलित किया जा सकता है। आसन संरक्षण रिजर्व न केवल जैव विविधता का खजाना है, बल्कि यह भारत की वेटलैंड संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। इसे संरक्षित करना न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।